तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कल्चर एंड मैनेजमेंट, देखो ये जो इनिशिएटिव है ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट बताता है प्रिजर्विंग कल्चरल रिसोर्सेज टू इनेबलिंग एक्टिव कल्चरल पार्टिसिपेशन, प्रिजर्विंग से कल्चरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये इस चीज को बताता है, पहला चीज। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन करता है एआई को टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, टेक फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये चीजें जो है ये पोजीशन करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो क्वेश्चंस सपोज आते हैं, अब यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में हम लोगों को दो तीन चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। वो ये है सबसे पहले तो कि हमारे प्रीलिम्स के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके रिलेटेड। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि एआई से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है। तो फिर 2026 का न्यूज़ देखे अगर, तो कुछ कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, जैसे भाषिनी, ओके, BHASHI, दैट इज भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। ठीक है, एक एआई लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रेक करता है लैंग्वेज बैरियर्स को रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन में, रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये यूज कहाँ हुआ था, यूज्ड एट काशी तमिल समागमन 2.2 टू ट्रांसलेट पीएम स्पीच इनटू तमिल। ठीक है, पीएम का जो स्पीच है उसको तमिल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि तमिल के लोग वहाँ के तमिलनाडु के लोगों को नहीं आता है, वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आता है, तो फिर रियल टाइम में ये कन्वर्ट करता है। तो दिस इज अ भाषिनी, दैट इज अ गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव। नाउ ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन क्या है, ये फोकस किया डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक, तो जैसे 44 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट्स के आसपास में ये डिजिटाइज कर चुका है यूजिंग एआई फॉर इंटेलिजेंट कैटलॉगिंग एंड मेटाडाटा क्रिएशन। ठीक है, आदि वानी प्लेटफॉर्म। तो ये आदि वानी प्लेटफॉर्म क्या है, ये डेडिकेटेड है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल एंड endangered languages, preservation of tribal and endangered languages। अब ये endangered languages क्या क्या है, जैसे कि हो गया संथली, ओके, भील, ये सारे लैंग्वेज जो हैं ये endangered languages हैं, खत्म होते जा रहे हैं। गोंडी हो गया, कुई हो गया, गारो हो गया, है ना। सो दिस इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कौन सा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या बोलता है, तो गवर्नमेंट ट्रीट कर रहा है लैंग्वेज लेयर को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि और ये क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है स्टार्टअप और एजेंसी को कि बहुत सारे मल्टीलिंगुअल ऐप बनाए ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। मल्टीलिंगुअल ऐप, इससे याद रखना है आप लोगों को इस चीज़ का। ठीक है, अब एआई का कोर एप्लीकेशन कल्चर में देखा जाए तो क्या काम करते हैं एआई, डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन कैसे, प्रिजर्वेशन टू पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसको डेमोक्रेटाइजेशन बोलेंगे, मतलब कीपिंग आइटम्स इन ए वॉल्ट से मेकिंग देम एक्सेसिबल इन द नेटिव लैंग्वेज। जीआई प्रोडक्ट सपोर्ट, जीआई प्रोडक्ट सपोर्ट क्या है, जैसे बहुत सारे जो हमारे आर्टिसंस होते हैं, है ना, which showcase the geographical indication products globally through multilingual digital catalogs। मतलब कि जैसे कि अगर हमारे आ, जैसे कि इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर जगह में जहाँ पे जैसे सपोज गोंडी लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन गोंडी लैंग्वेज जो है ये जैसे कि बस्तर एरिया में बोला जाता है, लेकिन वहाँ का जो लॉस्ट वैक्स मेथड टेक्निक, लॉस्ट वैक्स मेथड जो लोग वो यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, ब्रोंज कास्टिंग करने के लिए, ब्रास या ब्रोंज कास्टिंग के लिए, है ना। ये बहुत ही मस्त, बहुत ही, आप कभी भी जाएंगे बस्तर तो फिर आप लोग देखिएगा वहाँ का ब्रोंज मटेरियल जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि ये इसको अगर स्पेनिश लोगों को अगर ये सेल करना है तो ये लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, लैंग्वेज बैरियर को दूर करने का काम एआई कर सकता है। ठीक है, नाउ डिजिटल लिंग्विस्टिक आर्काइव्स। ठीक है, ये जो इसका ये सारी चीज़ें इसके एप्लीकेशन ऑफ एआई इन कल्चर है, इसको हम लोग खत्म मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन, जीआई प्रोडक्ट। ठीक है, जीआई प्रोडक्ट सपोर्ट,
और तीसरा आता है डिजिटल लिंग्विस्टिक आर्काइव्स। डिजिटल लिंग्विस्टिक आर्काइव मतलब कि ओरल ट्रेडिशन को रिकॉर्ड करके, है ना, ओरल ट्रेडिशन को रिकॉर्ड करके ये क्या करेगा, लो रिसोर्स लैंग्वेजेस जो है, लो रिसोर्स लैंग्वेजेस जैसे कि जिसको बहुत कम लोग बोल पाते हैं ना, उस चीज को प्रिजर्व करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई इन कल्चर। ठीक है, क्रिटिकल चैलेंजेस क्या आएंगे इसमें, चैलेंजेस आएंगे जैसे कि डेटा स्कार्सिटी बोलते हैं। ठीक है, डेटा स्कार्सिटी, लो रिसोर्स लैंग्वेज जैसे कि गारो हो गया या तो कुई हो गया, है ना, जिसको बहुत कम लोग बोलते हैं। तो मासिव डिजिटल टेस्ट टेक्स्ट नहीं होता इनका। ठीक है, एआई कहाँ से सीखेगा, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोगों को इनका कुछ ना कुछ हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, कुछ टेक्स्ट होना चाहिए ना, तभी तो ये जो पहला जो डेटा है एआई जो है उसके बेसिस पे कर पाएगा। तो डेटा स्कार्सिटी इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकंड चैलेंज क्या है हमारा, कस्टोडियन रिलक्टेंस। कस्टोडियन रिलक्टेंस, अब ये कस्टोडियन रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे कि बहुत सारा इंडिया का जो हेरिटेज है, ठीक है, ये प्राइवेटली होल्ड किया जाता है टेम्पल, है ना, या फिर मठ के द्वारा। ठीक है, तो डिजिटाइजेशन को सेंट्रलाइज करने में दिक्कत आ सकती है, राइट। बहुत सारा इंडिया का जो हेरिटेज है, हेरिटेज, ठीक, इसको किया जा सकता, मतलब ये टेम्पल होल्ड करता है, तो फिर सरकार कैसे उसको एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल उसमें रखेगी। सेंट्रलाइज डिजिटल में रखने के लिए हम लोगों को एक सर्वर होना चाहिए, उसमें सारे हेरिटेज के वो चीज़ें आए, तो जब कभी भी यूजर्स को चाहिए होगा तो वो यहाँ से निकाल लें डेटा। तो ये दिस इज द चैलेंज। ये बहुत जगह है ना, तो हम लोगों को एक सेंट्रल वे में रखने के लिए हम लोगों को दिक्कत करना पड़ेगा। और एक और चैलेंज आता है जिसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। अब व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि जो आर्टिसंस, जैसे इंडिया है, इंडिया के कुछ रिमोट एरियाज में अगर कोई आर्टिसन है, राइट, तो ये क्या करते हैं, दे लैक द लिटरेसी ऑफ और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इनको इंटरनेट यूज करना ही नहीं आता और हार्डवेयर, ठीक, ये चीज इनको आता ही नहीं। तो ये जब आता ही नहीं है तो ये एआई टूल को यूज कैसे करेंगे। तो डिजिटल डिवाइड, कस्टोडियन रिलक्टेंस एंड दिस डेटा स्कार्सिटी, दिस आर द चैलेंजेस। ठीक, अब वे फॉरवर्ड में हम लोग देखें तो वे फॉरवर्ड क्या है हमारा, वे फॉरवर्ड क्या है, पहला चीज कि वेरीफाइएबल, वेरीफाइएबल डिजिटल क्रीडेंशियल्स, वेरीफाइएबल डिजिटल क्रीडेंशियल्स, ये क्या होता है, एआई को यूज करते हैं टू सर्टिफाई द स्किल्स of traditional artisans to improve market trust। ठीक, मतलब जो भी आर्टिसन है, इसका जो स्किल है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्टिफाई करेंगे ताकि ट्रस्ट बन सके। करेक्ट, ये वाला चीज पहला चीज। दूसरा, क्योंकि ट्रस्ट रहेगा तो ही पब्लिक खरीदेगी, ये पब्लिक है, इसको ये चीज को खरीदना है, कैसे करेगा, अगर ट्रस्ट बनेगा तो ही खरीदेगा। ट्रस्ट के लिए क्या चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम लोग ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो है ना ये यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजिटल वर्क हब्स। ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजिटल वर्क हब्स की जो इनोवेशन होता है ना, इनोवेशन को डिसेंट्रलाइज करना, इनोवेशन को डिसेंट्रलाइज करना, ताकि रीजनल लैंग्वेज का कंटेंट बन सके, है ना, रीजनल लैंग्वेज का कंटेंट अगर बनाना है हम लोग को, तो इनोवेशन को हमको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। गांव के कोने कोने में बच्चों को इनोवेशन कुछ ना कुछ आना चाहिए करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इंस्टाग्राम आया है ना, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक आया है, ये हालांकि टाइम वेस्ट तो कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग जो रिमोट एरियाज में है ना, वो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मेन स्ट्रीम में, भले मीम्स के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट दे गेट टू नो ओके दीज आर द थिंग्स दैट इज देयर इन आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक, so these are the way forward. Third one is open source models। अब ओपन सोर्स मॉडल्स क्या है,
इंश्योर करता है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज इट रिमेन्स अ पब्लिक रिसोर्स rather देन प्रोप्राइटी सॉफ्टवेयर। ठीक, पब्लिक रिसोर्स rather देन अ प्रोप्राइटी सॉफ्टवेयर। अब देखो, प्रोप्राइटी सॉफ्टवेयर मतलब किसी एक की उसमें हक रहेगा, किसी एक का, है ना, तो फिर ये पब्लिक को नहीं मिल पाएगा ना, उसका कुछ चार्ज रहेगा या जो कुछ भी रहेगा, राइट। तो ये चीज़ नहीं मिल पाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी हम लोग चीज़ें बनाते हैं, जो कि हम लोग को मेक श्योर करना है वो पब्लिकली अवेलेबल हो, ताकि लोग उसका यूज़ कर सकें। ठीक है। सो एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े कि एआई का क्या क्या था। भाषिनी पोर्टल, है ना, प्रधानमंत्री तमिल में लैंग्वेज दिए रियल टाइम में, है ना, रियल टाइम में। ऐसे याद करना। ज्ञान भारतम मिशन ये क्या किया, डिजिटल मैन्यूस्क्रिप्ट 44 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ये कन्वर्ट किया। तीसरा आता है आदिवानी पोर्टल। आदिवानी प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये जो भी लैंग्वेजेस हैं जो लो रिसोर्स लैंग्वेज है उनको प्रिजर्व करने का काम करता है। ठीक। डीपीआई जो है एक मल्टीलिंगुअल ऐप बनाने के लिए प्रमोट करता है। ये हो गया। एप्लीकेशन देखें तो डेमोक्रेटाइजेशन, दैट इज पार्टिसिपेशन। ठीक, प्रिवेंशन टू पार्टिसिपेशन। ठीक, जीआई प्रोडक्ट सपोर्ट, मतलब कि जैसे कि बहुत सारा मैंने वो भी बताया ना, कुछ जीआई प्रोडक्ट होता है या फिर कुछ होता है कि जो कास्टिंग करते हैं किसी गांव एरियाज में, है ना, उन लोगों को स्पेनिश नहीं आती या फिर कोई बाहर की लैंग्वेज नहीं आती, तो वो वहाँ पे सपोर्ट करेगा एप्लीकेशन हमको। ठीक, यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन, जो लो रिसोर्स ओरल ट्रेडिशन है जो कि विलुप्त होने वाले हैं उनको प्रिजर्व करने का भी काम एआई करेगा। दूसरा आता है चैलेंजेस में क्या क्या है, तो डेटा स्कार्सिटी, हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे कैसे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्या होता है। कस्टोडियन रिलक्टेंस का मतलब ये होता है एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी नहीं है, सब टेम्पल्स और कुछ कुछ प्राइवेट मट्स जो है ना वो होल्ड करके रखे हुए हैं, तो हमारे पास वो चीज़ नहीं है। तीसरा आता है डिजिटल डिवाइड, मतलब कि लोगों को इंटरनेट यूज ही करना नहीं आता रिमोट एरियाज में, तो फिर वो लोग करेंगे कैसे एआई का यूज। वे फॉरवर्ड क्या है, वेरीफाइबल डिजिटल क्रीडेंशियल्स, डिजिटल सर्टिफिकेट बनाओ ताकि लोगों में ट्रस्ट जनरेट हो। डिजिटल लेवल डिजिटल वर्क, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजिटल वर्कशॉप्स, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा इनोवेशन सेंटर खोलो और उसको डिसेंट्रलाइज करो डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने में, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ दीज आर द थिंग्स, ठीक, हम लोग को ये करना होता है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स मोड। ओपन सोर्स मोड में जो भी हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं मेक श्योर करना है हमको कि वो पब्लिक को मिले, पब्लिक के पास एक्सेसिबल हो। Okay. In the next video we will see what are LLM.